सेकंड मंथ उसको पेड हुआ है, थर्ड मंथ उसका चल रहा है, एक मंथ तो वो सब ट्रेनिंग कर रहे हैं। UK has been saying, Richard Hart spoke about wanting to play with Intel. It seemed clear after the lunch interval that you wanted to go for the target. At what point was the run chase on for you today? Correct. Correct. Contributed with the bat. Absolutely. I mean, take 20 wickets was the key. That's what we actually offered to 5 balls. Meaning that we wanted to हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा। मतलब हमारे पास इंदिरा नगर से कोई क्वेरी नहीं आई, हमारे पास गोमती नगर की कोई गुड आफ्टरनून। मोहक, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मोहक, आपके साथी लोग कहाँ चले गए भाई? डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ने के लिए कोई आए नहीं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहाँ चले गए भाई सब लोग? मुझे एक बात ये बताइए जाए कि हमने कितनी बार हमने न्यू डेटा पे कॉल करके हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा आप सही आ रही है? अब आ रही है। मेरा कहना यह है कि बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ आज? क्योंकि नो वन इज टर्निंग अप। नहीं सर। तो क्या हम लोग स्टार्ट करें डिजेक्स्ट्रा के बारे में पढ़ना? तो शायद 140 के बाद आएंगे। वेट कर लेते हैं फिर थोड़ा सा। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब यहां पर अगर आप देखिए, यहां पे
अगर हम G तक जाएं तो D से F तक और F से G तक कितना आएगा? हाँ बेटा बताइए, आपने ग्राफ बनाया होगा। यस सर, तो ग्राफ में अगर आप देखिए बनाया है। तो एक तो डायरेक्ट है डी से जी जाने का, वो 23 लिखा हुआ है वेट, यस सर, वो 23। और डी से जी तक जाने के लिए हम एक और पाथ यूज कर सकते हैं, पहले डी से एफ जाएं और एफ से जी जाएं। तो डी से एफ जाना कितना है? जी जाए फिर 5 है। और एफ से जी जाना तो है? डी से एफ 5 है, हाँ, डी से एफ वो 13 है सर। और एफ से जी कितना है? 13। 13 है सर। 5 और 13 जोड़िए कितना हुआ? 18 सर। तो 18 और 23 में से मिनिमम क्या है? 18 है। तो जी की को रीलेबल कर देंगे क्या? 18 से। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया ना मुझको। यस सर। एंड सी हैज बीन रीलेबल टू 14। क्यों? वैसे सी तक के, क्योंकि वहां से सी तक जाने के लिए पहले डी से एफ जाएंगे, फिर एफ से सी चले जाएंगे। हाँ, तो आपका 5 और 9 प्लस कितना हो गया? 14 हो गया। 14 हो गया सर। तो अब 14 बड़ा है कि 18? बड़ा तो 18 है, तो जो छोटा होता है उसको हम नोड में ऐड कर देते हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? d कॉमा एफ कॉमा सी हो जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू कितनी आई? 14 आई। क्लियर है मेरी बात? ये है बेटा? ये बात क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास लेबल क्या हो जाएगा? अगर आप लेबल देखिए तो d कितना है? 0 है, b कितना है? 15 है, g कितना है? 18 है। तो अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? अब इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? b है। b है कि नहीं है बेटा? यस सर। तो b को नोड में आप ऐड कर दीजिए, d कॉमा एफ कॉमा सी कॉमा b। ठीक है। अब अगर आप देखिए तो जब b को हमने एक्सेस कर लिया तो अब हमारा a एक्सेसिबल है, नया नोड हमारा a एक्सेसिबल है कि नहीं है? यस सर। तो अब नए नोड a को एक्सेसिबल करने के लिए हम क्या करेंगे? a का वेट कितना आएगा? d से b गए, d से b कितना है? 15 15 है और प्लस 4 कितना हुआ? 19 सर। तो अब हमारे पास हो गया a की वैल्यू 19, तो n ए का वेट आएगा, 19 हो जाएगा। n हमारा b कॉमा g हो जाएगा, क्योंकि अब g जाएगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? g है ना स्मॉलेस्ट। तो d कॉमा एफ कॉमा सी कॉमा b कॉमा g हो गया। n की वैल्यू सर इसमें देखिए पीएनबी की चेकबुक क्लियर है बेटा? इतना है भाई? ये इतना क्लियर है? स्टेप 5 तक के क्लियर है?
उसको सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है सर। 60,000 पर। बना दे। हम कह रहे हैं स्टेप 5 तक के क्लियर है। यस सर, स्टेप 5 तक क्लियर है। निकालने अब जब हम 6 पे जाएंगे तो अब हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू कितनी है, 19 है। ए की वैल्यू क्या है, 19 है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ कॉमा सी कॉमा बी कॉमा जी कॉमा ए। इतना क्लियर है। यस सर। अब अगर देखें तो अब कोई ऐसा लेवल बना है, बचा है सिवाय ई को छोड़ के? नो सर, सिर्फ ई है। ई इज नॉट रीचेबल फ्रॉम डी। इसका मतलब क्या हो गया, ई जो है डी से रीचेबल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। यस सर। तो जब इतना नहीं आया, इतना क्लियर हो गया, तो हमको ये समझ क्या, द ओनली नोड्स दैट्स आर इन एन आर रीचेबल फ्रॉम बी। ठीक है, द रनिंग टाइम ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैन बी गिवन एज ओ एब्सोल्यूट वर्टेक्स का स्क्वायर प्लस एजेस। और ये अगर फाइनली निकालिए तो जितने भी वर्टिसेस होंगे उनके स्क्वायर का निकाला जाएगा, where v is the set of vertices and e are the edges in the graph. क्लियर है बेटा इतनी बात? तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज नॉट फॉर यूजिंग कैलकुलेटिंग द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। शॉर्टेस्ट पाथ एक लिखा होगा आपके सिलेबस में, आपने देखा था, लिखा था ना शॉर्टेस्ट पाथ बेटा? जी सर, लिखा हुआ था। पाथ लिखा था ना। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर पूछा जाएगा, राइट ए एल्गोरिथम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम लिखेंगे। इसमें मोबाइल नंबर कौन सा पड़ा है? क्लियर है? 918 वाला। ठीक है बेटा? यस सर। अब डिफरेंस हम देख लेते हैं कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम इज यूज्ड टू ट्रैवर्स अ ग्राफ इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, बट डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैलकुलेटेड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन वर्टेक्स टू द एवरी अदर वर्टेक्स इन द ग्राफ। मतलब वो सारे ग्राफ के डिस्टेंस को नहीं कैलकुलेट कर रही, वो क्या कैलकुलेट कर रहा है डिजक्स्ट्रा, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक के। ईमेल एड्रेस कौन? क्लियर है ना? इनको डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज वेरी सिमिलर टू द प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स में भी हमारा एक स्पेसिफिक नोड से स्टार्ट होता था और हम एक्सटेंड करते थे आउटवर्ड। क्लियर है ना बेटा? हाँ क्लियर है बेटा? मैं कर रहा हूँ। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री और डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में अंतर समझ में आया बेटा आपको? आवाज आ रही है क्लियर? अकाउंट नंबर अभी वहां से उसको लेकर के टाइप ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट, सीए। बेटा आवाज क्लियर है? यस सर, अब आ रही है। तो मैं कह रहा हूं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अंतर समझ में आया? मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या करता है, पूरे ग्राफ को ट्राइवर्स करता है, जबकि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या करेगा, दो वर्टेक्स के बीच से दूरी निकालेगा पूरे ग्राफ में। ठीक है? क्लियर है बेटा? आपकी ग्रुप के नाम पर भर रहे हैं।
छोड़ दो ना बस, किसी को मोहर लगवा, उनको मोहर सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो समझेंगे ना। अभी भी बेटा इको हो रही है? हेलो, हाँ बेटा, आवाज अभी भी इको हो रही है? अपने हेड को मुझे बड़ा भरोसा है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? सर यस सर, अब आ रही है। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री और डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम का अंतर मालूम हो गया? यही करवाते, सिंडिकेट को करवाते। यस सर। और डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या है? सिमिलर टू प्रिम्स एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि दोनों में हमें स्पेसिफिक नोड से स्टार्ट करना होता है। ये कहां पे डिफर करती है? प्रिम्स एल्गोरिथम स्टोर्स ए मिनिमम कॉस्ट एज, डिजेक्स्ट्रा स्टोर्स द टोटल कॉस्ट फ्रॉम ए सोर्स नोड टू द करंट नोड। ठीक है? Dijkstra algorithm is used to store the summation of minimum cost edge, while Prim's algorithm store at most one minimum cost edge. दोनों में अंतर समझ में आया? Dijkstra summation को कर रही है, यानी जितनी भी एजेस यस सर। हैं सबके सम को स्टोर कर रही है। यस सर। और जबकि Prim's क्या कर सबकी रही है? एज का वेट एक मिनिमम कॉस्ट को कर रही है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब अगर हम आपसे पूछे एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ क्यों करते हैं, इतना सब ग्राफ पर डाला, फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा कि इन सर्किट नेटवर्क देयर आर पॉइंट ऑफ कनेक्शन आर ड्रॉन एज अ वर्टेक्स एंड कंपोनेंट वायर्स बिकम द एजेस ऑफ द ग्राफ। तो अगर हमें किसी सर्किट नेटवर्क को बनाना है तो हम ग्राफ का यूज करेंगे, वर्टिसेस और एजेस का इस्तेमाल करते हुए। इतना क्लियर है? यानी जहां जहां हमें कनेक्टिविटी दिखाना पड़ेगा वहां वहां यस सर। अब इन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वेयर आर स्टेशन आर ड्रॉन एज अ वर्टिसेस एंड रूट्स बिकम द एज ऑफ द ग्राफ, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आप देखते नहीं अलग अलग चीजें होती हैं, नेटवर्क्स बनाए जाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से करेंगे, वहां पे भी आप ग्राफ का यूज कर सकते हो। ठीक है? मैप में सिटीज, स्टेट, रीजन को ड्रॉ करके अगर ट्रेवलिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो उसको कर सकते हो आप। तो अगर देखा जाए तो कमर्शियली ट्रांसपोर्टेशन, सर्किटरी या किस तरह से हमें ऑप्टिमम लोकेशन पे पहुंच पाएंगे, उसके लिए हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है? In program flow analysis, where procedure or modules are treated as a vertices, call to these procedures are drawn as edges. यानी जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करते हैं वहां ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्लो ग्राफ का यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि कितनी बार आइटरेशन हो रहा है, कितनी बार लूपिंग चल रही है। ठीक है बेटा? यस सर। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में यूज कर सकते हैं कि हमारा टास्क कितने दिनों में अचीव होगा, कितने यस सर। क्या क्या माइलस्टोन क्या कॉस्ट अचीव करने पड़ेंगे। सीएफजी का भी मैंने आपको फ्लो चार्ट का एग्जांपल दिया ही था। इसके अलावा स्टेट ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माइग्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए नहीं, जैसे ये सब जो पोस्ट वाले फीचर हैं ये शो करने के, ये तो उसमें भी शो हो जाते हैं। तो ग्राफ बेसिकली, अभी आप एक चीज और पढ़ेंगे, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम।
क्या अंतर है? मतलब कौन सी एक्टिविटी हमें पहले करनी है, फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करनी है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मान लीजिए आप लोग जब घर वर बनाते हैं तो क्या आप सबसे पहले जो है मीडिया पे हमने डाला, छत डाल सकते हैं बिना दीवार के? पोस्ट दिख रही है। नो सर। तो यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही तो होता होगा ना, उसके हिसाब से आप रिसोर्सेस को लगाते होगे। इसमें अंतर बता यस सर। जैसे जब तक वॉल्स नहीं होंगी तब तक वायरिंग नहीं कर सकते हो, जब तक वॉल्स नहीं होंगी तब तक पेंटिंग नहीं कर सकते हो। तो घर भी अगर बनाना है तो सबसे पहले कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एक पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज, तो वो प्रोसेसेस को करने के लिए हम लोग ग्राफ का बेसिकली यूज करते हैं। क्लियर है बेटा इतनी बातें? अभी कॉपीराइट का ऑप्शन है, ये भी चलो खैर सब में होता है। इसके अलावा पोस्ट लेआउट के अपने एक ऑप्शन है। क्लियर है बेटा इतनी बात? पेज टेम्पलेट के अपने ऑप्शंस हैं। केवल चला अपना 14 के बाद ठीक है, कैटेगरी टेम्पलेट, दो कैटेगरी टेम्पलेट में क्या है ना कि बिग पोस्ट आनी है, ठीक है, या जो है करते हैं स्लाइडर आनी है, बिग स्लाइडर आना है, बिग पोस्ट आना उसके है। बाद से वो बेटा ये एप्लीकेशन क्लियर है? वही कैटेगरी जो है ये कैटेगरी टेम्पलेट कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये एप्लीकेशन क्लियर है बेटा? क्लोजिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखो बिग पोस्ट आने का, अब इसमें कौन सी मोबाइल में दिख रही, कौन सी वो दिख रही है, ठीक है बेटा? टेम्पलेट में तुम इस पे चले गए वापस, आवाज आ रही है बेटा? क्या चेंज है? यस सर, अब आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूं इतना क्लियर है एप्लीकेशंस? यस सर। चलिए फिलहाल इतना ही करते हैं, आज कहीं नेटवर्क भी फंस रहा है, ठीक है, कल क्लास में आगे पढ़ लेंगे। ये यहाँ से होगा। यस सर। ओके सर। ऑप्शन दे, ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू। इनका ऐड डिटेल है तो जगह जगह सर इसकी ये हम लोग प्री एंड की डिटेल जल्दी आ जाएंगी। प्री एंड की डिटेल्स आ चुकी है भाई। प्री एंड आपका बेसिकली ऑफलाइन होने वाला है शायद। यस सर, ऑफलाइन होने वाला है। इसकी मतलब इसकी रिटर्न डिटेल मिल जाएगी हम लोग को, कि पूरा ब्रोशर मिल जाएगा, पढ़ सके पूरा। बेटा अभी जो है आज हम लोगों को ये मालूम पड़ा है कि आपका ऑफलाइन होने वाला है, तो इसका मतलब अभी शेड्यूल बनना शुरू हुआ होगा, तो विद इन दिस वीक आपको मिल जाना चाहिए। ओके सर, समझ गया। तो आप लोग को मैं बार बार कहता, प्रिपरेशन जो है वो यस थ्योरेटिकल करना शुरू कर दीजिए। यस सर, राइटिंग वाली। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए ठीक है, कल मुलाकात करते हैं 11 बजे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एडवांटेज में बैकग्राउंड ऐड लगा ज्यादा टाइम मतलब उनसे ये